राहुल अर्थात राहुल गांधी राइट्स। राइट का अर्थ होता है लिखना, और चूँकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है इसलिए राइट को राइट्स कर दिया गया है। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का जो रूल होता है वो ये होता है कि जब सब्जेक्ट एक वचन करता होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देते हैं। तो चूँकि यहाँ पे राहुल सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है इसलिए जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि राइट में एस जोड़ दिया गया है और उसको राइट्स कर दिया गया है। तो क्या इसका अर्थ हुआ? राहुल राइट्स, राहुल लिखते हैं, मतलब राहुल चिट्ठी लिखते हैं टू जयशंकर, जयशंकर को ऑन पर अरेस्ट। अरेस्ट का अर्थ होता है गिरफ्तारी ऑफ 37 इंडियन भारतीय फिशरमैन मछुआरों की। देखो अगर ये MAN होता ना तो ये सिंगुलर नंबर नाउन होता, और जब MEN है तो ये प्लूरल नंबर नाउन है। 37 भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी को लेकर सीजर, सीजर का मतलब होता है जब्त करना, कब्जे में ले लेना, और बोट्स नावों को बाई द्वारा श्रीलंका, श्रीलंका के। तो क्या इसका टोटल का सेंस हो रहा है कि राहुल जयशंकर को पत्र लिखते हैं, और वो पत्र क्यों लिखते हैं? श्रीलंका के द्वारा 37 भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी को लेकर के और उनकी बोट्स को कब्जे में ले लेने के लिए। अगर बहुत सिंपली हम बात करें तो श्रीलंका ने या श्रीलंका के सैनिकों ने भारत के 37 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया था और उनकी जो नाव थी उनको भी अपने कब्जे में ले लिया था। तो उसी के चलते राहुल गांधी ने, जो जयशंकर हैं फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के विदेश मंत्री, तो उनको पत्र लिखा है। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि श्रीलंका के द्वारा 37 भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी के लिए और उनकी बोट्स को जो सीजर किया गया उसके लिए राहुल गांधी एस जयशंकर को पत्र लिखते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ये एक फ़ोटो यहाँ पे राहुल गांधी की दी हुई है और इसके जो नीचे लिखा है चलो उसको पढ़ ले रहे हैं। यहाँ पे लिखा है द रिकरिंग। देखो ये जो वर्ड होता है ना रिकरिंग, इसका मतलब होता है बार बार होना, पुनरावृत्ति होना। इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब होता है घटनाएं। भाई इंसिडेंट का मतलब घटना, और ये प्लूरल नंबर हो गया घटनाएं। द रिकरिंग इंसिडेंट, बार बार होने वाली घटनाएं ऑफ एप्रेहेंडिंग। एप्रेहेंड का मतलब होता है पकड़ना या गिरफ्तार कर लेना। इंडियन फिशर फोक, भारतीय फिशर फोक को। जो फिशर फोक का मतलब होता है ना, जो मतलब फिशरमैन का होता है वही मतलब फिशर फोक का होता है, अर्थात मछुआरे। तो भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करने की बार बार होने वाली जो घटनाएं हैं, वारंट्स। देखो वारंट का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है न्याय संगत ठहराना या अधिकार देना। तो वो भारत को अधिकार देता है स्ट्रिक्ट कंडमनेशन। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कठोर, और कंडमनेशन का मतलब होता है भर्त्सना या आलोचना। तो चूँकि श्रीलंका के द्वारा बार बार भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया जाता है तो इसके चलते भारत को अधिकार है कि वो इन सब को लेकर के श्रीलंका की कड़ी भर्त्सना करे। रोट राहुल गांधी, ऐसा राहुल गांधी ने लिखा। ठीक है जी। तो चलो अब इधर न्यूज़ को पढ़ेंगे डिटेल में तो और भी कहानी क्लियर हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी का ये कदम काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने भारतीय मछुआरों की वापसी के लिए विदेश मंत्री को पत्र लिखा है। यहाँ लिखा है द रिकरिंग अरेस्ट
बार बार जो गिरफ्तारियां हैं, देखो अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना, और अरेस्ट जो है अपने आप में नाउन भी है, उसका मतलब गिरफ्तारी भी होता है। गिरफ्तार करना वर्ब हो गया और गिरफ्तारी ये नाउन हो गया। तो द रिकरिंग अरेस्ट्स, बार बार होने वाली जो गिरफ्तारियां हैं, ऑफ मार्जिनल फिशर फोक। देखो मार्जिनल का क्या मतलब होता है हिंदी में? हिंदी में मार्जिनल का मतलब होता है सीमांत। अब कई बार ये भी बात समझ में नहीं आती कि यार सीमांत का क्या मतलब होता है, तो मैं आपको बता दूं कि सीमांत का जो मतलब होता है वो होता है छोटा, है नहीं? तो जो छोटे मछुआरे हैं अर्थात कमज़ोर मछुआरे हैं, तो उनको बार बार गिरफ्तार करने की जो घटनाएं हैं किसके द्वारा? बाय श्रीलंकन ऑथोरिटीज़, श्रीलंका के अधिकारियों के द्वारा। वारंट्स, वो अधिकार देती हैं भारत को स्ट्रिक्ट कंडमनेशन कि श्रीलंका की कठोर भर्त्सना की जाए। लीडर ऑफ द ओपोजिशन, विपक्ष के नेता राहुल गांधी सेड ऑन सैटरडे, ये बात राहुल गांधी ने सैटरडे को कही। तो एक एक वर्ड का मतलब भी आपको पता लग गया और टोटल का सेंस भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि विपक्ष के नेता जो राहुल गांधी हैं, आपको पता होगा कि राहुल गांधी जो हैं वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। तो उन्होंने कहा है कि भारतीय मछुआरों की जो बार बार गिरफ्तारियां श्रीलंका के अधिकारियों के द्वारा होती हैं, तो इस चीज़ के लिए श्रीलंका की कटु शब्दों में आलोचना होनी चाहिए, उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। मिस्टर गांधी सेड, मिस्टर गांधी ने कहा, क्या कहा? इन ए लेटर, एक पत्र में, टू एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। देखो एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, अफेयर्स का मतलब होता है मामले, मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री। तो बाहरी मामलों के मंत्री अर्थात विदेश मंत्री, जिनका नाम है एस जयशंकर। तो एस जयशंकर को राहुल गांधी ने लिखे हुए पत्र में कहा वाइल हाईलाइटिंग, और उस पत्र में उन्होंने हाईलाइट किया। वाइल का मतलब जबकि होता है, हाईलाइट का मतलब होता है मुख्य रूप से दिखाना। तो उस पत्र में उन्होंने मुख्य रूप से दिखाया है किस बात को? द अरेस्ट, गिरफ्तारी को, ऑफ 37 फिशरमैन, 37 मछुआरों की, एंड द सीजर, और कब्जे में ले लेने की, ऑफ दियर बोट्स, उनकी बोट्स को, उनकी नावों को, बाय श्रीलंकन ऑथोरिटीज़, श्रीलंका के अधिकारियों के द्वारा, ऑन सितंबर 21, 21 सितंबर को। देखो ये जो महीना है ना सितंबर, जब आपको इंग्लिश में इसको बोलना होता है तो आपको कहना होता है सितंबर, और जब आपको हिंदी में इसको बोलना होता है तब आपको कहना होता है सितंबर। तो कहने का अर्थ ये है कि 21 सितंबर को श्रीलंका के अधिकारियों के द्वारा जो 37 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी नावों को कब्जे में ले लिया गया, तो इस बात को राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखे अपने पत्र में हाईलाइट किया है। आगे बढ़िए। इन्फॉर्म्ड बाय एमपी, इन्फॉर्म का मतलब क्या होता है? सूचना देना। इन्फॉर्म्ड बाय एमपी, एमपी के द्वारा, एमपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एमपी की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हिंदी में बोलते हैं सांसद। तो सांसद के द्वारा उनको सूचित किया गया। एडवोकेट आर सुधा, एक आर सुधा नाम की महिला हैं जो एडवोकेट भी हैं और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं अर्थात वो एमपी भी हैं, हिंदी में जिसको सांसद कहते हैं। और सांसद वो कहाँ की हैं? लोकसभा की हैं। फ्रॉम माइलादुथुराई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, पार्लियामेंट्री का मतलब होता है संसदीय और कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र। और वो कौन से निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं भाई?
माइला दुथुराय, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, जो लोग उस पर्टिकुलर क्षेत्र को बिलोंग करते होंगे उनको समझ में आ जाएगी बात। तो इस क्षेत्र, इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी अर्थात इस जो है संसदीय क्षेत्र की वो एमपी हैं। तो उन्होंने क्या किया, इन्फॉर्म्ड किया, सूचित किया, मुझे मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो एडवोकेट आर सुधा हैं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने मुझे सूचित किया दैट कि द अरेस्टेड फिशरमैन, कि जो गिरफ्तार किए हुए मछुआरे हैं वो आर हैं स्मॉल स्केल फिशर फोक। अब स्मॉल स्केल का क्या मतलब हो गया भाई? स्मॉल स्केल फिशर फोक का मतलब ये हो गया कि ऐसे मछुआरे जो छोटे स्तर पे काम करते हैं, उनका कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, बल्कि वो छोटे स्तर पर मछली पकड़ने का काम करते हैं और उससे उनकी आजीविका चलती है। तो वो बेचारे स्मॉल स्केल फिशर फोक हैं ऑपरेटिंग, और वो ऑपरेट करते हैं क्लोज टू दियर कोस्ट, क्लोज टू द कोस्ट। कोस्ट का अर्थ जो हिंदी में होता है वो होता है समुद्र तट या समुद्र का किनारा, और वो समुद्र के किनारे जो है मछली पकड़ने का काम करते हैं। ऑन द डे ऑफ द इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, तो घटना वाले दिन दे हैड अटेम्प्टेड। अटेम्प्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, या तो आपको इसका मतलब ज़रूर पता होगा, नहीं पता होगा तो आज पक्का याद कर लेना। अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना, कोशिश करना। तो घटना वाले दिन उन्होंने प्रयास किया था, किन्होंने? भारतीय मछुआरों ने, टू रेस्क्यू ए श्रीलंकन बोट, ए श्रीलंकन बोट को बचाने का, यानी कि श्रीलंका की एक नाव को बचाने का उन्होंने प्रयास किया था। दैट वॉज इन डिस्ट्रेस, जो कि परेशानी में थी। डिस्ट्रेस का मतलब होता है, ये जो वर्ड है ना डिस्ट्रेस, तो इसका मतलब होता है कष्ट या मुसीबत या परेशानी। तो ये जो श्रीलंका की बोट थी ये परेशानी में आ गई थी, ये मुसीबत में फंस गई थी, तो इसको बचाने का उन्होंने प्रयास किया था। इट वॉज स्टेटेड, और ऐसा कहा गया, दैट कि डिस्पाइट कॉन्टैक्टिंग श्रीलंकन अथॉरिटीज़, के श्रीलंका के अधिकारियों से कांटेक्ट करने के बाद भी, ये जो वर्ड है ना डिस्पाइट, इसका मतलब होता है के बावजूद। तो श्रीलंका के अधिकारियों से संपर्क करने के बावजूद भी फॉर असिस्टेंस, असिस्टेंस का क्या मतलब होता है भाई? देखो इम्पोर्टेंट वर्ड है, हेल्प सुना है ना आपने, हेल्प का मतलब होता है मदद, असिस्टेंस, असिस्टेंस का मतलब भी होता है मदद। ये एक दूसरे के सिनोनिम वर्ड्स हैं। तो श्रीलंकन अथॉरिटीज़ से संपर्क किया गया था फॉर असिस्टेंस, मदद के लिए, विद द रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब अभी हमने आपको बताया था बचाव। तो ये जो बचाव अभियान चलाया जा रहा था, उस नाव को बचाने का जो प्रयास किया जा रहा था, तो उस काम में मदद लेने के लिए श्रीलंका के अधिकारियों से भी संपर्क साधा गया था। द फिशरमैन वर अरेस्टेड, तो इसके बावजूद भी, यानी कि उनसे संपर्क साधा गया था, उसके बावजूद भी फिशरमैन वर अरेस्टेड, मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड का मतलब होता है आधार पर, किस आधार पर किया गया? क्रॉसिंग, क्रॉस का मतलब होता है पार करना, तो पार करने के आधार पर, किस चीज़ को पार करने के आधार पर? इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, जो अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है उसको पार करने के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया। मिस्टर गांधी सेड, ऐसा मिस्टर गांधी ने कहा। जैसे कि आप जानते हो एलओसी होती है, लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि बॉर्डर होता है ज़मीन पे, तो उसको इस तरह से करके बॉर्डर बोलते हैं, और जब समुद्र की बात होती है तो वहाँ पे मैरीटाइम बाउंड्री लाइन बोलते हैं। तो जो बाउंड्री लाइन थी उसको पार करने के आधार पर उन्होंने जो है भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया। ही एडेड, उन्होंने आगे बताया
किसने? राहुल गांधी ने। दैट द बोट्स सीज्ड, कि जो नावों को सीज किया गया, जिन नावों को सीज किया गया, जिन नावों को जब्त किया गया, जैसे आम बोलचाल में कहते हैं ना कि किसी की बाइक का चालान कट गया, किसी की बाइक सीज हो गई, है ना। सीज का मतलब क्या होता है कि वो पुलिस वालों ने जब्त कर ली, उसको थाने ले गए, तो वो क्या होता है? जब्तीकरण का काम, सीजर जिसको बोलते हैं। तो ही एडेड दैट द बोट्स सीज्ड, तो उन्होंने कहा कि जो नाव है जिनको सीज किया गया वर कम्युनिटी प्रॉपर्टी। कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय की, प्रॉपर्टी का मतलब संपत्ति, तो वो सामुदायिक संपत्ति थी। सामुदायिक संपत्ति का क्या मतलब होता है? जो संपत्ति किसी एक की ना हो वो सामुदायिक संपत्ति होती है। अभी जैसा पीछे बताया था कि बेचारे मार्जिनल ये फिशरमैन हैं, छोटे छोटे मछुआरे हैं, गरीब मछुआरे हैं, तो नाव खरीदना किसी एक के बस की बात नहीं थी, तो उन्होंने सबने मिल कर के थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके इन नावों को ख़रीदा था। इसलिए ये कम्युनिटी प्रॉपर्टी थी, एक की नहीं थी। परचेज्ड, जिसको ख़रीदा गया था थ्रू, माध्यम से, पूल्ड रिसोर्सेज। पूल्ड रिसोर्सेज का क्या मतलब है? देखो, रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन और पूल्ड का मतलब होता है इकट्ठा किए हुए। तो एक मछुआरे के बस की बात नाव खरीदना नहीं था, इसलिए उन्होंने आपस में मिल कर के थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ करके, इकट्ठा करके उन्होंने नावों को ख़रीदा था। तो वो नाव जो है वो कम्युनिटी प्रॉपर्टी थी। मिस्टर गांधी ऑल्सो फॉरवर्डेड, मिस्टर गांधी ने फॉरवर्ड किया, आगे भेजा, द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय मिस सुधा, अर्थात मिस सुधा जो कि एमपी हैं, एडवोकेट हैं, तो उन्होंने जो रिप्रेजेंटेशन राहुल गांधी को भेजा, वही रिप्रेजेंटेशन राहुल गांधी ने आगे जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर को फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, आगे पढ़िए। आगे लिखा है जी, अर्ली रिलीज़। अर्ली का मतलब होता है जल्दी, है नी। अर्ली का मतलब जल्दी और रिलीज का मतलब होता है छोड़ दिए जाना, मुक्त कर दिए जाना, तो जल्दी ही मुक्त किया जाए। द रिकरिंग इंसिडेंट्स, जो बार बार होने वाली घटनाएं हैं, और रिकरिंग बार बार आ रहा है तो आपको ये आज पक्का याद हो जाएगा। रिकरिंग का मतलब भी बार बार होता है और रिकरिंग आ भी बार बार रहा है, बार बार आप सुन रहे हो तो बार बार सुनते सुनते आपको आज ये वर्ड पक्का याद हो जाने वाला है, रिकरिंग। द रिकरिंग इंसिडेंट्स, बार बार होने वाली जो ये घटनाएं हैं, ऑफ एप्रेहेंडिंग, गिरफ्तार करने की, पकड़ने की, इंडियन फिशर फोक, भारतीय मछुआरों को, बाय श्रीलंकन अथॉरिटीज़, श्रीलंका के अधिकारियों के द्वारा, एंड द अनजस्ट। देखो, एक तो वर्ड होता है जस्ट, उसका मतलब होता है न्यायोचित, और ये जो वर्ड है ना अनजस्ट, ये जस्ट का एंटोनिम है, इसका मतलब होता है अन्यायपूर्ण, है नी, अन्यायपूर्ण तरीके से। सीजर, तो ये अन्यायपूर्ण तरीके से जो सीजर किया गया, जब्तीकरण का काम किया गया ऑफ असेट्स, संपत्ति को, असेट का मतलब संपत्ति होता है ना, संपत्ति को, एंड इम्पोजिशन। देखो, इम्पोज का मतलब क्या होता है? लागू करना, लगाना, और इम्पोजिशन मतलब लागू करने का काम या लगाने का काम। क्या? हेफ्टी, ऑफ हेफ्टी। हेफ्टी का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है भारी भरकम, बड़ा। फाइन का मतलब होता है जुर्माना। तो क्या हुआ कि श्रीलंका के अधिकारियों के द्वारा बार बार जो भारतीय मछुआरों को पकड़ा गया और उन पर भारी भरकम जो है जुर्माना लगाया गया, तो ये सब वारंट्स स्ट्रिक्ट कंडमनेशन। तो इस सब के चलते भारत को श्रीलंका की कठोर निंदा करनी चाहिए, ही सैड, उन्होंने कहा। अब आगे पढ़िए। मिस्टर गांधी ऑल्सो रिक्वेस्टेड, मिस्टर गांधी ने
प्रार्थना की मिस्टर जयशंकर से टू टेक अप द मैटर, कि इस मामले को लेकर के जाएं, यानी इस मामले को उठाएं, इस मामले को सामने रखें विद द श्रीलंकन ऑथोरिटीज़, श्रीलंका के अधिकारियों के सामने। एंड एंश्योर, और सुनिश्चित करें। एंश्योर वर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, तो इसको याद कर लियो मित्रों। एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। और सुनिश्चित करें द अर्ली रिलीज़, जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाना, छोड़े जाना, ऑफ द फिशरमन, मछुआरों का, एंड देयर बोट्स, और उनकी नावों का। कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी ने जो है वो एस जयशंकर से ये भी रिक्वेस्ट की कि आप इस मामले को श्रीलंका के अधिकारियों के समक्ष रखो, उनके सामने प्रस्तुत करो और सुनिश्चित करो कि जल्दी से जल्दी उन मछुआरों को रिलीज किया जाए, उनको छोड़ा जाए और उनकी नावों को भी वापस दिया जाए। तो किसी की बुराई सिर्फ बुराई करने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति में भी मुझे लगता है कि किसी की आलोचना सिर्फ आलोचना करने के लिए नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हमारा विपक्षी ही क्यों ना हो। अगर कोई उसने अच्छा काम किया है तो उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए, और अगर इसके विपरीत मामला है तो फिर आलोचना भी की जानी चाहिए। तो पर्सनली मुझे लगता है कि राहुल गांधी का जो एक एस जयशंकर को पत्र लिखना रहा भारतीय मछुआरों को छुड़वाने के लिए, उनकी बोट्स को वापस कराने के लिए, तो डेफिनेटली ये एक जो है अच्छा प्रयास है। और केंद्र सरकार खुद से तो प्रयास कर ही रही होगी उनको छुड़ाने का, लेकिन अब राहुल गांधी ने भी पत्र लिखा है, आवाज़ को उठाया है, तो ये काम और भी तेज़ी से किया जाएगा। और हम भी सरकार से मांग करते हैं कि जितना जल्दी पॉसिबल हो सके बेचारे उन भारतीय मछुआरों को छुड़ाया जाए और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उनको वापस दिलवाई जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।